दोस्तों आज आप लोगों को सामान्य ज्ञान जीके के टॉप 40 क्वेश्चन कराएंगे जो आपके होने वाले सभी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। इसलिए आप इन सभी को देख कर जाएं और हमें वीडियो के लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं कि आपको क्लास कैसी लगी और आपका सही स्कोर क्या रहा। तो साथियों, क्लास की शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 से। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रधानमंत्री के पद का उल्लेख है? ये दोस्तों अनुच्छेद है अनुच्छेद 75, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 2 है, अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा किसने कहा था? ये दोस्तों कहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने, ऑप्शन बी। अगर आप इन 40 में से 20 प्लस का सही आंसर बता रहे हैं तो आपकी जीके जीएस पर अच्छी पकड़ है। क्वेश्चन नंबर 33 है, स्वर्ण मंदिर की नींव किस सूफी संत ने रखी थी? साथियों, इसका सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 3 का मियाँ मीर ने, ऑप्शन ए। जो स्वर्ण मंदिर है इसकी नींव रखी थी मियाँ मीर ने। क्वेश्चन नंबर 4 है, पानीपत का द्वितीय युद्ध किस वर्ष हुआ था? साथियों, पानीपत का जो द्वितीय युद्ध है ये हुआ था 1556 में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 5 है, 80 लोकसभा सीटें किस राज्य में हैं? सर्वाधिक दोस्तों हैं 80 लोकसभा सीटें उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 6 है, मौसमीय घटनाएं किस मंडल में होती हैं? साथियों, जो मौसमीय घटनाएं होती हैं वो होती हैं क्षोभ मंडल में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7 है, विद्युत प्रतिरोध की एसआई इकाई क्या है? दोस्तों, इसकी एसआई इकाई है ओम, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारत में निर्वाचन आयोग का गठन किस वर्ष हुआ था? साथियों, जो निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था वो हुआ था 1950 में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, दिलवाड़ा मंदिर किस राज्य में स्थित है? साथियों, आपको बताना है दिलवाड़ा मंदिर किस राज्य में है, तो ये है राजस्थान में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 है, विश्व का सबसे बड़ा खारा पानी का झील कौन सा है? ये दोस्तों है कैस्पियन सागर, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11 है, संविधान सभा की प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? दोस्तों, कुल सदस्य थे वो थे 7, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12, विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? ये दोस्तों है मोना लोआ, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 13 है, ध्वनि की गति वायु में लगभग कितनी होती है? ये दोस्तों होती है 343 मीटर प्रति सेकंड, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14 है, अमर कोश के रचयिता कौन है? साथियों, अमर कोश है इसके रचयिता है अमर सिंह, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत का विश्व मार्ग किसे कहा जाता है? दोस्तों, ये कहा जाता है सरदार वल्लभ भाई पटेल को, ऑप्शन ए, जिन्हें लौह पुरुष भी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 है, रक्त का लाल रंग किस पदार्थ के कारण होता है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये होता है हीमोग्लोबिन के कारण, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 17 है, भारत में पीली क्रांति का संबंध किससे है? दोस्तों, पीली क्रांति का संबंध है तिलहन उत्पादन से, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 18 है, भारतीय संविधान में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों, जो राज्यपाल की नियुक्ति करता है वो करता है राष्ट्रपति, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 19 है, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दोस्तों, तो दिल्ली चलो का नारा दिया था वो दिया था सुभाष चंद्र बोस ने, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत में सबसे अधिक चंदन का उत्पादन किस राज्य में होता है? साथियों, चंदन का उत्पादन आपका हो जाएगा कर्नाटक में। आप लोगों को हमने ये 2 दिन पहले की जो क्लास हुई थी उसमें ये क्वेश्चन कराया था, क्योंकि इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन पूछा जाता है इसलिए रिपीट करा दिया है। क्वेश्चन नंबर 21 है, ऋग्वेद में सबसे अधिक किस देवता का उल्लेख मिलता है? दोस्तों, ये मिलता है इंद्र देवता का, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 22 है, तुगलकनामा के लेखक कौन है? साथियों, जो तुगलकनामा है इसके लेखक हैं अमीर खुसरो, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 23 है, सबसे भारी प्राकृतिक गैस कौन सी है जो कि मिट्टी के पृथ्वी के नीचे पाई जाती है? दोस्तों, ये पाई जाती है रेडॉन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 24 है, अल हिलाल समाचार पत्र किसने शुरू किया था? दोस्तों, ये समाचार पत्र शुरू किया था अबुल कलाम आजाद ने, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 25 है, शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला तत्व कौन सा है?
ये दोस्तों तत्व है ऑक्सीजन, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 26 है, पेन की स्याही को सूखने से बचने के लिए क्या मिलाया जाता है? दोस्तों उसमें मिलाया जाता है गिल्सशीन, ऑप्शन ए गिल्सशीन। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारत का पहला दूरदर्शन केंद्र कहाँ स्थापित हुआ था? ये दोस्तों स्थापित हुआ था नई दिल्ली में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 28 है, कह रहा किताब उल हिंद के लेखक कौन है? साथियों इसके लेखक हैं अल बरूनी, अल बरूनी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 29 है, भारतीय संविधान में चुनाव आयोग का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? दोस्तों चुनाव आयोग है इसका प्रावधान है 324 में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 30 है, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग NHRC की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों इसकी हुई थी 1993 में, ऑप्शन बी। अगर आपसे महिला आयोग की स्थापना पूछी जाए, इसी के साथ आप लोग याद रखें, उसकी स्थापना हुई थी 1992 में। क्वेश्चन नंबर 31 है, मौलिक अधिकारों को लागू कराने के लिए कौन सा अनुच्छेद न्यायालय जाने का अधिकार देता है? दोस्तों ये देता है अनुच्छेद 32, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 32 है, स्वर्ण क्रांति का संबंध किससे है? दोस्तों इसका संबंध है बागवानी एवं फल उत्पादन से, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 33 है, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? ये दोस्तों दो भाई थे, हरिहर और बुक्का, इन्होंने विजयनगर की स्थापना की थी, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारतीय संविधान में राजनीति निर्देशक तत्व किस देश से लिए गए हैं? ये साथियों लिए गए हैं आयरलैंड से, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 35 है, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग कहाँ होता है? ये दोस्तों होता है छोटी आंत में, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 36 है, तुजक ए बाबरी बाबरनामा मूलतः किस भाषा में लिखी गई थी? ये दोस्तों लिखी गई थी तुर्की भाषा में, तो सही आंसर हो जाएगा तुर्की में। क्वेश्चन नंबर 37 है, भारत का पहला केंद्रीय विश्वविद्यालय कौन सा था? ये दोस्तों विश्वविद्यालय था इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 38 है, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के महान्यायवादी का प्रावधान है? इनका दोस्तों प्रावधान है अनुच्छेद 76 में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 39 है, अष्टध्यायी के रचयिता कौन है? अच्छा क्वेश्चन है, इसके रचयिता है पाणिनि, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 40 है, कह रहा भारतीय संविधान में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी का प्रावधान किस अनुच्छेद से शुरू होता है? इसका दोस्तों शुरू होता है अनुच्छेद 315 से, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 41 है, कह रहा भारत का पहला राष्ट्रीय समुद्री उद्यान कहाँ स्थित है? ये दोस्तों स्थित है आपका कच्छ की खाड़ी में, तो क्वेश्चन नंबर 41 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, कच्छ की खाड़ी में। ने लास्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 42, कह रहा भारतीय संविधान में राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद में किस अनुच्छेद में दी गई है? ये दोस्तों दी गई है अनुच्छेद 123 में। आप लोगों को हमने 42 क्वेश्चन करा दिए हैं। अब आप लोग हमें बताएं कि आपने कितने क्वेश्चनों का सही आंसर दिया है और आपको क्लास कैसी लगी है। तो दोस्तों